हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। भैया इसका क्या रीजन है? इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। शकल देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों में। भैया एक बार या दो बार आया होता ना तो मैं मान लेता कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार आता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जिस टाइप का क्वेश्चन, उसको तो मेरे को करके जाना चाहिए 100%। सेम तरीका लगेगा सब क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया और पूरा घुमा के इस क्वेश्चन को दे रखा है, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी मिलेगा, इससे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आसान भी पड़ जाएगा। देखो भैया इसमें गिवन क्या है और अच्छे से समझना है। आपको बोला है कि फोर अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले चीज इंटीग्रेशन करना है x अपॉन ई की होल पावर 2x प्लस ई अपॉन एक्स की होल पावर 2x लोग x बेस ई dx। तो इसका इंटीग्रेशन बोला है ये इसके बराबर रहेगा, वेयर ई की वैल्यू बोला है इसके बराबर रहेगा, तो कोई ज्यादा यूज नहीं होने वाली ये चीज। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी जो है वो आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। देन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के मेरे को अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेके आना पड़ेगा। क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमा दिया है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो भैया अल्फा यहाँ पे बैठा है, इसने इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, बीटा यहाँ, गामा यहाँ, डेल्टा यहाँ। तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज कि इसका हमारे को इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे जहां से चारों की चारों वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहली चीज की शुरुआत कहां से करें, तो आपको याद रखना है एक्स अपॉन ई की होल पावर 2x। लेट करो एक्स अपॉन ई की होल पावर 2x को टी मान लो भैया। सबसे पहला काम, सबसे पहले हर बार शुरुआत इसी तरीके। तो भैया अगर हमने मान लिया तो एक चीज देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और जब हम सब्सटीट्यूशन मेथड जब लगाते हैं तो हमेशा डेरिवेटिव करेंगे आगे। इसका आगे क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव करेंगे। अगर डेरिवेटिव करना है तो देखो भैया सबसे पहली चीज कि हमारे पास एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्म है। इधर ध्यान देना, ये जो मेरे पास फॉर्म है ना वो ऐसे है, एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना है हमारे को। फंक्शन की पावर फंक्शन है और डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहली चीज कि इसको सेम का सेम लिखना है, एफ एक्स की पावर जी एक्स को सेम का सेम हर बार ये लगेगा। डेरिवेटिव करना है जी एक्स इंटू में एल एन एफ एक्स लिखोगे। ये तरीका आपको हर बार लगाना है। जब मेरे पास फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव मांगे तो हमेशा ये तरीका लगाना है। बड़ी काम की चीज है यार, बड़ी काम की चीज है। मैं कहता हूं आपको इसका तो पता होना चाहिए, इसका तो पता आपको होना चाहिए, और जो कि आप डेरिवेटिव में ही पढ़ के आते। तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो बैठा है, अब इसका करूंगा मैं। चलो भैया इसका शुरुआत करते हैं कहां से, देखिएगा। तो सबसे पहली चीज आपको जो गिवन है ना उसमें देखो क्या लगाएंगे। तो मेरे पास हो जाएगा भैया एक्स अपॉन ई की होल पावर 2x, मैंने क्या बोला है सेम का सेम, पहले तो एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब जी एक्स जो है वो 2x है, 2x का काम, 2x किसका काम? जी एक्स का कर रहा है, और इनटू में एल एन एक्स बाई ई, ये एफ एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास टी का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया टी टी, पता किस क्या हो जाएगा? टी टी। अब एक चीज देखो, इसका डेरिवेटिव करके लेके आऊंगा पूरा कंप्लीट तभी होगा। ठीक है ना, अभी तक पूरा का इसका डेरिवेटिव हमने सोल्व नहीं किया है। जब सोल्व करेंगे ना तो आपके पास, इसको एक काम करो यहाँ पे आगे हम dx इधर बाद में भेज देंगे, dt बाई डी एक्स लिख दो। ठीक है ना। तो देखो भैया अगला केस,
आपके पास x अपॉन ई की होल पावर 2x को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। अब देखो यहां पे लगेगा u डॉट वी, क्या लगेगा भैया, u डॉट वी। लेकिन उससे पहले ln x बाई ई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले आता हूं, हमारे को फायदा मिल जाएगा। टू जो कॉन्स्टेंट है वो मैं बाहर ले आता हूं, इनटू में टू आ जाएगा बाहर, टू जो है वो बाहर ले आया मैं, है ना, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करना है आपको, क्या भैया, x तो पड़ा रहने दो, मेरे पास ln x बाई ई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बस ये देखना, ln x माइनस ln ई क्या लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे भैया लिखा तो जा सकता है, और इधर डी टी बाई डी एक्स क्या लिखा जा सकता है, किसको लिखा है, इधर ध्यान से देख लो, बड़े अच्छे से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ln x बाई ई, लोग की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, डिवाइड हो तो माइनस किया जाता है, तो आप मान गए हाँ भैया ऐसा ही होता है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका मैं डेरिवेटिव अब करता हूं तो मेरे को फायदा मिल जाएगा अब। अच्छा जी, हाँ, ये u और ये पूरा v, ये पूरा v, तो u डॉट v जब लगाओगे तो देखो टू तो चलो आगे बिठा देते हैं, x बाई ई की होल पावर 2x, देखो x सेम का सेम, u सेम का सेम, v का करोगे तो ln x का 1 बाई एक्स, तो डिवाइड बाई एक्स लगा दू, 1 बाई एक्स, ln e जो कि कांस्टेंट है, ये क्या है भैया, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, आप बोलोगे भैया जीरो, तो माइनस जीरो करने की कोई जरूरत है नहीं है, प्लस ln x माइनस, एक बात तो ln e जो होता है ना वो 1 होता है, मैं यहाँ पे 1 भी लगा देता हूँ, तो देखो सीधा दिखा दो, ये 1 के बराबर था, है ना, अपने को एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है भैया। अब मेरे पास x का करोगे, x का आप बोलोगे भैया 1 होता है, और मेरे पास देखो इधर dx लगा दो और dt इधर छोड़ दो, ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद जो जो कट रहा है काट दो, ये कटेगा 1 बचेगा, तो जब पूरा सोल्व करता हूं, देखो अब तो आसान हो ही गया है, 1 प्लस में ln x माइनस 1 dx इक्वल dt, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया है भैया, 1 से 1 उड़ा दो, तो आप बोलोगे मेरे पास चलो ये ln x ये पूरा बच जाएगा 2 टाइम x बाई ई की होल पावर 2x ln x, देखो ln x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, कोई बच्चा घबराए नहीं, log x बेस e, है ना, dx इजकल टू dt, कभी सोचो ln x, कई बच्चे सीरियस ले जाते हैं बात, और पता तो भाई सभी को है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे पास देखो जो चीज आई क्या वो मेरे पास है, अब आपको क्वेश्चन पे जाना है, जो मेरे पास था x बाई ई को होल पावर 2x को t माना, ये मेरे पास देखो भैया यहां में एक चीज लिख देता हूं साफ साफ, क्या कि आपके पास ये जो है, ये जब t बना तो ये 1 बाई टी बनेगा, देख लो भैया, है ना, उल्टा है 1 बाई टी, ठीक है, यहाँ पे log x dx है, यहाँ पे log x dx है, लेकिन जो मेरे पास आया log x dx, लेकिन उसके साथ ये आया, और ये मैंने किसके बराबर माना था, ये किसके बराबर माना था, t के बराबर माना था, देख लीजिएगा भैया, t के बराबर माना था इसको, तो मैं वहां पे t पुट कर देता हूं, एक काम की चीज और निकल के ये 2t log x बेस e dx इजकल टू dt, यहां से एक काम और पुण्य का कर देते हैं, क्या भैया, कि 2t को इधर भेज देता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ नीड है log x बेस e dx है, और इक्वल में मेरे पास हो जाएगा भैया dt बाई 2t, पुण्य का काम हो गया ये तो, ठीक है ना, ये मेरे पास, अब इसको मैं रख दूंगा log x dx की जगह पूरा रख दूंगा, dt के साथ जो आया है इसको t प्लस 1 बाई
टी। तो देखो भैया फाइनली जो बना ना आपके पास वो बन गया इंटीग्रेशन में टी तो पहला बन गया और 1/t जो मैंने आपको अभी अभी बता के आया हूं इनटू में। देखो भैया इधर पलट के दोबारा देख लो, ठीक है ना। ये t प्लस 1/t log x dx किसके बराबर है? log x dx dt बाई 2t। तो आप बोलोगे भैया dt बाई 2t, ठीक है ना। अब तो सोल्व हो चुका है। 1/2 तो बार लगा दो क्योंकि कांस्टेंट है। t जब आएगा तो 1 प्लस में देखो t जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t डिवाइड बाई टी 1 और 1/t² है dt। हर बार ऐसी शक्ल मिलती है हर क्वेश्चनों में। चलो भैया अब इंटीग्रेट कर दो 1/2। 1 का तो आप बोलोगे भैया t हो जाएगा। 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t, -1/t और प्लस क्या लगा दोगे c। अब t की वैल्यू पुट कर दो 1/2। देखो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी जाएगा तो t देखो मेरे पास क्या था, अगर अभी अभी हम करके आए हैं t देखो यहां पर मानना भी था x बाई ई की होल पावर 2x, है ना, अभी अभी रख के आए हैं। तो x बाई ई की होल पावर 2x माइनस 1/t पलट देंगे इसको और 1/2 देखो दोनों के साथ जाएगा, 1/2 इसके साथ भी जाएगा। e बाई एक्स की होल पावर 2x प्लस का c। बात आ गई समझ। अब एक चीज देखो जो मेरे को गिवन था ना, अब उसके साथ सिर्फ मेरे को कंपेयर करना है 1/अल्फा x बाई की पावर बीटा x। तो मैं वहां लिख देता हूँ ये बात, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग में कर लेता हूँ मैं, वही आपको पजल नहीं होना है। ये जो है ये इसने बोला कि बराबर रहेगा 1/अल्फा x बाई ई की होल पावर बीटा x। आप भी मिला लेना, ठीक है ना, 1/गामा ई बाई एक्स 2 डेल्टा प्लस सी के बराबर दिया है इसने, ठीक है ना। देख लो भैया ये पेयर है क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मैं एक बार हम आपके लिए कंफर्म कर देता हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्स बाई ई बाई एक्स। हम राजी है इस बात के लिए, राजी है भैया। तो मेरे को देखो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा -4 डेल्टा है। तो मैं थोड़ा दिमाग में इस चीज को रख लूँगा। तो मेरे पास यहाँ से कंपेयर करने पे जो वैल्यू आएगी वो लिख दो। आप बोलोगे देखो बीटा मेरे पास ये है, ये रहा, अल्फा मेरे पास ये है, अल्फा ये रहा। तो अल्फा जो है वो भी 2 है। एक चीज देखो बड़े काम की चीज है ये, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 और डेल्टा 2। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा गामा और ये रहा डेल्टा जो कि इनके साथ जाएगा भैया। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने तो वैल्यू लिख दी होगी कि अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू डेल्टा और सारा का सारा मटेरियल बराबर आ गया 2 के। मेरे को जो वैल्यू निकालनी है ना वो निकालनी है भैया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा -4 डेल्टा। ये ना भैया देखो गलत नहीं होनी चाहिए, अल्फा प्लस 2 बीटा 3 गामा -4 डेल्टा। हम राजी है इस बात के लिए, है ना। तो मेरे पास देखो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू में 2 -4 इंटू में 2। तो आपके पास देखो भैया ये बन जाएगा मेरे पास 2 4 6 और 6 12 -8 और आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, है ना। आपके पास है 4 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है ना। तो आप बोलोगे भैया 4 ऑप्शन में है डी, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। 4 आपका आंसर होगा। आप अच्छे से चीज को देख लीजिएगा, एक एक चीज को कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, आपकी जिम्मेवारी है ना। चलो अच्छे बच्चे हो, ये मेरे ख्याल से सारा का सारा आपका काम हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। और आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को देखो कितना घुमा दिया, बच्चा सोचेगा यार ये किस लिए, ये किस लिए, ये सिर्फ ई बोला है डराने के लिए, कुछ भी काम नहीं आया। कहाँ काम आया, कुछ भी नहीं। मैंने बोला भी था ये एक्स्ट्रा दे रखा है।
तो इसी तरीके से आपको इस टाइप के अब जो क्वेश्चन है जेईई मेन में आपको करने हैं और बताने कि सर हुए या नहीं हुए, ठीक है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसी तरीके से आपको पीवाईक्यू की वीडियो मिलती रहेगी। आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आराम से बड़े प्यार से मैंने समझाया है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे।